अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अफसान अली और आप देख रहे हैं दिन की बातें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, और आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आइए देखते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो सब पर मेहरबान और बहुत मेहरबान है। दोस्तों, बुत परस्ती कैसे शुरू हुई, आइए हम आपको बताते चलें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के करीब 1000 साल तौहीद पे कायम रहने के बाद लोगों में बुत परस्ती शुरू हो गई। उस ज़माने में जब कोई नेक लोग फौत होते तो उनकी याद में बुत बना लिया करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता शैतान के बसबसे डालने की वजह से उस बुतों की पूजा शुरू हो जाती। जब बुत परस्ती आम हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत अता की गई। सही मुस्लिम की एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से एक रिवायत में ये है कि ऐ नूह, तू ज़मीन पर सबसे पहले रसूल बनाया गया। तो दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दावत व तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते थे। दिन रात उनके घरों और इज्तिमात में जाकर उनको दावत देते। आप उन्हें ऐलानिया और पोशीदा दावत देते। उनको दावत देते देते 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान नहीं लाया। उसी ज़माने में एक मगरूर बादशाह था जो अपने कौम से कहता था, नूह की बातों पर ध्यान मत देना और ना इससे बहस करना, ये जो करता है इसे करने दो, तुम अपने बुतों की पूजा पर डटे रहो। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी, लेकिन सिर्फ 80 लोगों ने ही दीन कबूल किया। उनमें ज़्यादातर लोग मसाकीन और गरीब थे। अलैहिस्सलाम अपने कौम के इस बर्ताव से आजिज हो गए और अल्लाह से फरियाद की और ये दुआ की, ऐ परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते, उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने फ़ायदा ना दिया, उल्टा नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने मुझे सताने में कोई कसर ना छोड़ा। आपस में कहने लगे, अपने देवताओं को ना छोड़ना। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर डाला। परवरदिगार, तू ऐसा कर कि ये जालिम और ज़्यादा गुमराह हो जाएं। तो दोस्तों, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दावत व तबलीग का उनकी कौम पर कोई असर नहीं हुआ तो आप बहुत गमज़दा और परेशान हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तसल्ली दी और इरशाद फरमाया, और नूह पर वही की गई कि जो ईमान ले आए वो ले आए। अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं, बस उनकी हरकतों पर गम ना कर। इसकी दलील सूरह हूद। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि एक कश्ती तैयार करें ताकि ज़ाहिरी असबाब के एतबार से वो और पक्के मोमिन उस आजाब से बचे रहें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की तो कुफ़ार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनकर तैयार हो गई। कश्ती बनने में 100 साल का वक्त लगा और अब अल्लाह के वादे और आज़ाब का वक्त करीब आया। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के आज़ाब की पहली निशानी ये हुई कि पानी का चश्मा उबलना शुरू हुआ। तब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वही के ज़रिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती में अपने ख़ानदान वालों को और जितने भी ईमान ला चुके हैं उनको सवार कर लें, और तमाम जानवरों के एक एक जोड़े को भी सवार कर लें। हुक्म के मुताबिक जब सारे सवार हो गए और ज़मीन पर सिर्फ नाफरमान ही बच गए तो अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया कि पानी बरसाए और ज़मीन को हुक्म दिया कि वो पूरी तरह से उबल पड़े। धीरे धीरे पानी में तुगयानी आई और पानी का बढ़ना शुरू हुआ। तब कश्ती पानी में तैरने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, जिसका नाम किनआन था, पानी बढ़ने की वजह से वह पहाड़ों की तरफ जाने लगा। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा कि बेटे, तुम ईमान ले आओ और कश्ती में सवार हो जाओ। तब बेटे ने जवाब दिया कि इस पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के आजाब से कोई भी नहीं बच सकता। फिर एक पानी की मौज ने उसे डुबो दिया। मुसलसल दिन और रात बारिश होती रही और चश्मे से पानी निकलती रही। आखिरकार पूरी नाफरमान कौम गर्क हो गई, कोई भी न बच सका। बाज़ रिवायत में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने तक पानी पर तैरती रही।
اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا اور آسمان سے پانی برسنا تھم گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سارے پانی کو نگل لے، چنانچہ زمین نے سارا پانی نگل لیا۔ کشتی جودی نامی پہاڑی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر نکلے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی پر سوار تھے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے۔ نمبر 1 سام، نمبر 2 حام، نمبر 3 یافیس۔ نمبر 1 سام کی اولاد سفید رنگت والے تھے۔ عرب اور بنی اسرائیل سام کی اولاد ہوئی۔ نمبر 2 حام کی اولاد سیاہ کالے رنگ کے تھے۔ تمام حبس حام کی اولاد ہیں۔ نمبر 3 یافیس کی قوم سرخی مائل تھی۔ ترک اور مغربی ایشیا کے لوگ یافیس کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام مزید 350 سال اور زندہ رہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ رازے ترین روایات کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے۔ ایک دوسری روایات کے مطابق آپ لیبنان میں دفن ہوئے۔ تو دوستوں یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو دل سے لائک کر کے ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ اور دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے اسلامک نالج کے ساتھ۔ دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔